राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कहानी पूरी सुनना। मैं आज आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक अशोकपति नाम का राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ किए। यज्ञ उपरांत राजा को एक बेटी हुई। बेटी का नाम अशोकपति राजा ने सावित्री रखा। जैसे ही सावित्री जवान हुई, तब राजा ने अपने पास बुलाकर बेटी से कहा, बेटी अब तुम शादी योग्य हो गई हो, अपने लिए वर खुद ढूंढ लो। और मंत्रियों को साथ भेज दिया और सावित्री मंत्रियों को लेकर वन में इधर उधर घूमने लगी। वन में घूमकर जब वापस आती है तो उसके पिता के साथ देव नारद ऋषि भी थे, देवर्षि नारद ऋषि भी थे। सावित्री के पिता ने पूछा उसकी यात्रा के बारे में क्या रहा। तब सावित्री ने बताया कि पिताश्री तपोवन में अपने माता पिता के साथ सत्यवान तपस्या कर रही थी। मैंने उन्हीं को अपना पति मान लिया है। ऐसा सुनते ही नारद ऋषि ने कहा, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, क्यों नारद जी, बताइए सत्यवान में क्या कमी है। तब नारद जी ने बताया कि उन्होंने अपना राज्य खो दिया है। युद्ध में वो हार गए हैं और हार के कारण सत्यवान के माता पिता अंधे हो गए हैं और सत्यवान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो वन में यज्ञ ही करते हैं और तपस्या ही करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास और कोई चारा नहीं है। और वैसे भी सत्यवान की कोई ज़्यादा आयु भी नहीं बची है। उनकी बहुत छोटी आयु है और 12 वर्ष के होते ही उनकी मृत्यु निश्चित है। और 12 वर्ष की आयु होने में सिर्फ 1 साल बचा है। ये सुनकर राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आप कोई और वर ढूंढ लीजिए। तब सावित्री ने कहा, नहीं पिताश्री, औरतों के पति एक ही होता है। मैं अब कोई दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं मान सकती। तो बेटी की जिद के आगे पिता कुछ नहीं कर सके थे और अपनी बेटी की शादी सत्यवान से कर दी। सत्यवान से शादी करने के बाद सावित्री सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ वहीं वन में रहती और तपस्या करती। और उसके मन में जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु के दिन निश्चित नज़दीक आते तो सावित्री के मन में चिंता बढ़ने लगी। और जैसे ही सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन बचे, तब सावित्री ने व्रत रखने शुरू कर दिए और वट वृक्ष की पूजा करनी शुरू कर दी। चौथे दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन जब वह सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में जा रहा था, तब सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान के साथ वन में चली गई। जब सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा तो सत्यवान के सिर में बहुत ज़ोर से दर्द उठ गया। तब सावित्री को पता चल गया कि इनकी मृत्यु नज़दीक आ गई है। तो उसने अपने गोद में अपने पति का सिर रखकर वह अपने पति के सिर को दबाने लगी। तभी एक भयंकर पुरुष आया। उससे सावित्री ने पूछा कि आप कौन हैं। जो बहुत ही डरावना पुरुष था, वो साक्षात यमराज थे। उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। तो सावित्री ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो यमराज ने बताया कि मैं आपके पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने पूछा कि बाकी दुनिया के प्राण तो लेने के लिए आप नहीं आते, आपके दूत आते हैं। मेरे पति के प्राण लेने के लिए आप स्वयं क्यों आए।
तब यमराज ने बताया कि ये बहुत ही तपस्वी और धर्मात्मा पुरुष है, इसलिए मेरे दूत इनके प्राण नहीं ले जा सकते थे। इनके प्राण लेने योग्य मैं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। और ऐसे बोलकर यमराज ने उसके प्राण निकाल लिए, सत्यवान के प्राण निकाल लिए। तो जैसे ही सत्यवान के प्राण लेकर यमराज चलता है तो सावित्री उसके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद यमराज पूछता है कि सावित्री, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुम अपने स्थान पर जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मेरा धर्म है, मैं मेरे पति के साथ ही रहूँगी, मैं मेरे पति को नहीं छोड़ सकती, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं पर जाना मेरा धर्म है। ये सावित्री का सत्य देखकर, पतिव्रता देखकर और यमराज को तरस आया और यमराज कहने लगे कि सावित्री, मैं तुम्हारी तपस्या और पतिव्रता से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो चाहो वर मांग लो। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे सास ससुर की आंखें उन्हें वापस दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री पीछे पीछे चलती गई। फिर यमराज ने कहा, आप दूसरा वचन भी मांग सकते हो, अपने पति के प्राण छोड़कर बाकी कोई वचन मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब उसने कहा कि उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दीजिए। फिर यमराज ने तथास्तु बोल दिया। फिर यमराज थोड़ी दूर चलने के बाद फिर देखते हैं सावित्री पीछे चलती आ रही है। फिर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम अपने पति के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं, तो आप तीसरा वचन भी मांग सकते हैं, आप अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हैं। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के लिए 100 पुत्र दीजिए। तब भी यमराज ने तथास्तु बोल दिया। फिर थोड़ी दूर आगे चलकर देखता तो सावित्री फिर पीछे चलती आ रही है। फिर यमराज बोलते हैं, आपके पति के प्राणों को छोड़कर आप कुछ भी मांग सकती है, एक वर और दे सकता हूँ मैं आपको, आप कुछ भी वचन मांगिए, आपको मिलेगा। तब सावित्री कहती है कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए। तब भी यमराज ने तथास्तु बोल दिया और फिर सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने आपको सभी वचन दिए हैं, फिर भी तू मेरे पीछे क्यों आ रही है। तब सावित्री कहने लगी कि आपने अभी अभी वचन दिया है मुझे कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्र होंगे, तो सत्यवान के बिना वो पुत्र कैसे हो सकते हैं, मैं अगर इन्हें आपके पास छोड़कर वापस चले जाऊँ। उसके कहने पर यमराज मजबूर हो गया और यमराज ने सत्यवान को वापस छोड़ दिया। उसके प्राण सत्यवान में वापस डाल दिए और सावित्री भी वापस आ गई और दोनों पति पत्नी सावित्री और सत्यवान अपने घर पहुँचे। देखते हैं तो माता पिता भी जो अंधे थे उनको आंखें मिल गई और उनको राज्य भी मिल गया। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।